ना केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में ही बिकवाली एक्सटेंड हुई है और ये लगातार अगर आप मिड कैप का 5 दिन का चार्ट बार साइड पर देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि मिड कैप इंडेक्स में बिकवाली आज ही नहीं है और ये लगातार तीसरा या चौथा सत्र है जबकि मिड कैप इंडेक्स बिकवाली ही दिखा रहा है। एक प्रेशर के साथ आप समझिए कि 50,000 के ऊपर मिड कैप इंडेक्स था कुछ दिन पहले और अब वो तीसरा दिन लगातार आज आपकी स्क्रीन पर ये जबकि 49,400 आ चुका है, तो 700 अंकों के आसपास का जो फॉल है मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी दिखा चुका है। लाइकवाइज आप स्मॉल कैप इंडेक्स भी इसी चार्ट की तरह जरिए लेकर आइए क्योंकि 7 दिनों में मिड कैप इंडेक्स वैसे 1.5% है, आज में 2.5% है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो लगातार छठा दिन है जबकि प्रेशर दिखा रहा है और स्लोली एंड स्टेडली वे में स्मॉल कैप के अंदर बिकवाली आ रही है। 4% के आसपास वाइप आउट स्मॉल कैप इंडेक्स हो ही चुका है। तो 17,000 के ऊपर एक इंडेक्स कामकाज करता था, वो 1000 अंकों के आसपास का डिप ऊपरी स्तरों से ऑलरेडी दिखा चुका है। तो बाजार में एक अच्छी खासी बिकवाली ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर जरूर देखने को मिल रही है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। रूपक नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स के ऊपर पहले आपका एक व्यू चाहूंगा क्योंकि बाजार में आज बिकवाली है और 22,300 जो क्रूशल जोन है उसके नीचे अभी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो बाजार को? नमस्कार सुमित जी। बाजार क्लियरली नेगेटिव सेंटिमेंट है मार्केट में। 22,500 के नीचे सस्टेन कर गए निफ्टी, तो ऑब्वियसली बियर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। नीचे इमीडिएट सपोर्ट दिख रहे हैं 22,150 में। 22,150 टूटा तो और शार्प करेक्शन आ सकता है जो कि निफ्टी को 21,800 तक लेके जा सकता है। हायर एंड में 22,500 का रेजिस्टेंस रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। जब तक उसके नीचे रहेगा सेल ऑन रैली रहेगा मार्केट। बैंक निफ्टी का लेवल रहेगा 49,500। 49,500 के नीचे जब तक रहेगा, 49,000, जब तक 49,000 के नीचे रहेगा तब तक सेल ऑन रैली रहेगा। स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है 49,000 पे। तो ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में। इवन ब्रॉडर मार्केट में हम लोग देखें कि सेलिंग प्रेशर है। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी आपको सेल ऑफ दिखाई पड़ रहा है। रूपक, कुछ स्टॉक्स इनके ऊपर आपकी नजर है? दोनों स्टॉक की सेल कॉल रहेगा। पहला कॉल रहेगा रियलिटी सेक्टर से। रियलिटी सेक्टर में सेलिंग प्रेशर है तो ओवरऑल रियलिटी में सेल कॉल रहेगा। ऑन द लोअर एंड मुझे लगता है कि 1400 तक जा सकता है यहाँ से और ऊपर में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1476 पे। तो ओवरऑल सेंटिमेंट रियलिटी का वीक है और ओवरऑल रियलिटी में देखा गया है लोअर टॉप बनाया और करेक्शन जारी रहेगा शॉर्ट टर्म में। दूसरा कॉल रहेगा जीपीपीएल। इसमें भी लोअर टॉप फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेडिंग कर रहा है। तो इसमें करेक्शन जो है ये 190 तक लेके जाएगा स्टॉक को और स्टॉप लॉस रखना होगा 204 पे। गोदरेज ओबरॉय रियल्टी करीब 1,400 रुपए के टारगेट्स के लिए पहले आप बिकवाली करेंगे। 1476 के एक स्टॉप लॉस था। थोड़ी पहले ये शिल्पा मैम ने भी बिकवाली करे चलने की राय यहाँ पर दी थी ओबरॉय रियल्टी के अंदर। और लाइकवाइज जीपीपीएल दूसरा नाम है जहाँ पर आप फर्दर सेल ऑफ और उम्मीद लगाकर चल सकते हैं। आगे भी हम गुजरात पीपावाव, उसमें भी करीब ये गुजरात पीपावाव की बात की आपने रूपक या गोदरेज प्रॉपर्टीज की? आई थिंक गुजरात पीपावाव ही बोला आपने। हाँ जी, हाँ जी, तो 190 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करेंगे। 204 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। आगे भी हम रूपक से बातचीत जारी रखेंगे लेकिन पहले कुछ मिड कैप के स्टॉक्स के ऊपर नजर डालते हैं। मिड कैप इंडेक्स जो कि दिन के निचले स्तरों पर है, 1300 अंकों के आसपास का फॉल यहाँ पर आ चुका है। डे लो पर बातचीत करते हुए, डे लो पे सोफार कामकाज करते हुए एक बार नजर डाल लेते हैं कौन कौन से गेनर्स लूजर्स हैं, किस तरह की सिचुएशन है। आज प्रेशर मिड कैप में आपको दिखाई पड़ेगा पीएसयू बैंक्स के अंदर। ये लगातार तीसरा दिन है शायद जब पीएसयू बैंक्स में प्रेशर है। तो पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, इन सब में एक अच्छी खासी सेल ऑफ है। 4.5-5% टूट चुके हैं। मेटल शेयरों में सेल करीब 4.5% नीचे। हिंदुस्तान जिंक 6% नीचे, वेदांता 4% नीचे और नाल्को करीब 5% के आसपास बिकवाली यहाँ पर आ चुकी है। रियल्टी में प्रेस्टीज एस्टेट 7% नीचे, डीएलएफ करीब 5% नीचे, कोल्टे पाटिल जो कि 4.5% टूट चुका है, डीबी रियल्टी 4.5% बिकवाली यहाँ पर भी आ चुकी है। इसके अलावा स्ट्राइड्स फार्मा 6.5% टूट चुका, औरबिंदो फार्मा 5.5% नीचे है, जाइडस लाइफ करीब 5% नीचे और इप्का लैब 4.5% बिकवाली यहाँ पर भी है। फार्मा में आज यहाँ प्रेशर है। आज दिन है एफएमसीजी का, तो मैरिको में खरीदारी 10% की तेजी, इमामी 4% ऊपर, डाबर 6.5% ऊपर और गोदरेज कंज्यूमर 7.5% की बढ़िया तेजी यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ रही है। एक अच्छी बात, एक अच्छा अप मूव यहाँ पर है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में सेंचुरी एनका 6% ऊपर है, नवनीत एजुकेशन 4% ऊपर, अरविंद 4% ऊपर। कल के फॉल के बाद सीजी पावर आज फिर 3.5% ऊपर कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में एसआरएफ नंबर से पहले 6% नीचे है, यस बैंक 5.5% नीचे, एमआरपीएल करीब 5.5% नीचे और सीईएससी में भी 5-5.5% बिकवाली है।
रूपक, एफएमसीजी में से कोई नाम आप जिस पे बेट करना चाह रहे हो? देखिए, में मुझे अच्छा लग रहा है ब्रिटानिया। ओवरऑल सारे स्टॉक्स ही मोटा-मोटी अच्छा लग रहा है, बट ब्रिटानिया में लगातार 2 दिन स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिला आफ्टर ए डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन। और प्रीवियस जो एक लंबा डाउनवर्ड कंसोलिडेशन था डेली चार्ट में, उसका भी ब्रेकआउट दिया। तो मेरे ख्याल से इमीडिएट जो स्विंग हाई दिख रहा है अराउंड 5400, उसके ऊपर भी जाना चाहिए वेरी शॉर्ट टर्म में। और नीचे एक 5040 का स्टॉप लॉस रखना होगा। जब तक 5040 के ऊपर है तब तक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बना रहेगा। तो 5040 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक शायद स्ट्रेंथ इसके अंदर बरकरार रहेगी। अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और 200 अंकों की गिरावट अब निफ्टी के अंदर आ चुकी है। डे लो पर निफ्टी सो फार ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में डे लो, सेंसेक्स डे लो, निफ्टी बैंक डे लो और बिकवाली है मिड कैप स्मॉल कैप में। बीएससी में एक समय पर 1200 शेयर तेजी में थे, अब वो घट के 900 शेयर रह गए जो कि एडवांसेस में है। मिड कैप इंडेक्स एग्जैक्टली डे लो पर है, 2.5% का फॉल यहाँ पर। और लाइक वाइज स्मॉल कैप इंडेक्स भी एडवांस डिक्लाइन है, 300 शेयर तेजी में है एनएससी में। बीएससी में 970 शेयर, एफ&ओ के सिर्फ 17 शेयर तेजी में है और बैंक निफ्टी का सिर्फ 1 शेयर हर निशान में, 11 शेयरों में बिकवाली है। लेकिन गुजरात समेत देश के दूसरे हिस्सों में आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है, जिसमें खासों आम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। निर्मा के फाउंडर करसन भाई पटेल ने भी अहमदाबाद मतदान किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता केतन जोशी से खास बातचीत में करसन भाई पटेल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत तेजी